हेलो बच्चों, आज जो अपना टॉपिक है वो क्लास 10th का है। वैसे मैं कोई स्पेशल यहाँ पे टॉपिक नहीं लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ क्लास 10th में 2024 में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं पार्ट्स के रूप में लेके आऊँगी पार्ट्स, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में 25-26 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मोस्टली 50 क्वेश्चन कराऊंगी। उन्हीं में से आपके लगभग क्वेश्चन 50 या 60% क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पीछे काफ़ी पूछे गए हैं, आगे वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे भी। वो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं करवाऊंगी, बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आज अपने लेके आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, तो अपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो कैसे करेंगे? दो संख्याएं हैं, मान लो अगर अपनी पहली संख्या, दो संख्याओं का योग कितना दिया? 27 दिया हुआ। अगर मैं पहली संख्या को क्या मानूं? पहली संख्या को अगर मैं x मानूंगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी? अब बताओ आप क्या होगी? मान लो किसी दो संख्याओं का अपने को योग दिया हुआ है, अगर एक संख्या मैं 15 मानूंगी तो दूसरी उसमें से घटाएंगे वो आएगी। उसी प्रकार मैंने फर्स्ट संख्या x मानी है तो सेकंड क्या हो जाएगी? 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या, यहाँ पे x का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यानी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। एक संख्या मैंने x मानी है तो दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। अब सेकंड में क्वेश्चन में क्या है, इनका गुणनफल 182 है, यानी दो संख्याएं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है फर्स्ट संख्या पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल गुणनफल कितना दिया अपने को? 182। पहली संख्या कितनी? x इनटू दूसरी संख्या 27 माइनस x, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? अब देखो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई x को 27 से किया 27x माइनस का x को x से किया x की स्क्वायर, यहाँ पे कितना? 182। ये पूरी संख्या मैं इधर उठा के ले आती हूँ। ठीक है, तो पहले x स्क्वायर आता है, ये माइनस था प्लस 27x प्लस था वो माइनस, ये इधर लेके आई थी तो 182 इक्वल टू क्या बच गया? 0। अब ये अपनी क्या आ गई? एक द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, कितनी द्विघात? जिसके ऊपर पावर कितनी है? 2। इसका मतलब उसके गुणनखंड भी 2 होंगे, क्योंकि अपने को दो ही संख्याएं क्या है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो x की स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब अपने इसको हल कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ तक तो बच्चे कर देते हैं, लेकिन जो आगे गुणनखंड है उनको आसानी से नहीं कर सकते, तो वो अपने किस तरीके से करेंगे? गुणनखंड विधि से। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ। वैसे मैंने स्पेशल एक गुणनखंड की वीडियो है वो भी डाली हुई है, जहाँ पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन हैं दिए हुए हैं जिनके गुणनखंड अपने कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, ये था x की स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0। अब 182 के अपने ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना है? माइनस 27 आए। अगर मेरे को तो फैक्टर्स पता है कितना है? 13 और 14। 13 को जब मैंने 14 में जोड़ा तो कितने हुए? 27x हो गए, और 13 को जब मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हुए अपने? 182 हो गए। तो यहाँ पे करेंगे x की स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182। अब देखो, इसमें क्या करते हैं? दो के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस का 14, इसमें कॉमन आ रहा है माइनस का 13, तो अंदर क्या बचा? x माइनस का 14। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने कोई भी द्विघात समीकरण होते हैं उनके फैक्टर्स करते हैं तो अंदर के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो संख्या आ रही है वो हमेशा मोस्टली क्या बराबर होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? x माइनस के 14, ये जो दोनों हैं इनमें से एक लिखते हैं, दूसरा है x माइनस का 13, यानी यहाँ पे x का मान तो कितना आ गया? 14, और यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 13। जब इनको बराबर रखेंगे यानी x के मान 2 आ गए। ठीक है बच्चों, अब अपने को वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी। वैसे तो यहीं पे निकल गई, लेकिन अपने यहाँ पे पहली संख्या को अगर मैं 14 मानूं तो दूसरी 14 में से घटा देंगे 13। अगर इसको मैं पहले 13 मानूं तो ये कितनी आ जाएगी? 14। यानी जो दो फैक्टर है वो अपने कितने आए हैं? वो संख्याएं कितनी आई है? 13 और 14। ठीक है, तो ये अपनी दो संख्याएं होगी। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो सेकंड है। कौन से टॉपिक से लेके आई हूँ मैं? त्रिकोणमितियाँ। ठीक है, अनुपात 8वीं प्रश्नावली है अपनी, उसमें जो मोस्ट, इसको अपने कर सकते हैं कि मोस्ट
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार ये नहीं पूछा गया था, उससे पिछली एग्जाम में 2022 का बोर्ड का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, तो अब चांस है कि इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अपने कैसे करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 की स्क्वायर प्लस कोट की स्क्वायर, ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। तो ये सिद्ध करने से पहले आपको 8वीं जो प्रश्नावली है वो आनी चाहिए। ठीक है, वो अच्छी तरह कवर होगी तो ये क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये 8वीं प्रश्नावली कवर करने के लिए मैंने त्रिकोणमितीय की पीछे वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब अपने को यहाँ पे इस कैसे करेंगे, इसके बराबर ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करना है। तो अपने सबसे पहले ये करेंगे। अब मान लो अपना क्वेश्चन क्या था, ये था यहाँ तक। ठीक है, इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो इसके बराबर ये सिद्ध हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है, आपने सर्वसमीका पढ़ी है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, ए की स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी की स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है। तो इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, इसके पूरे की होल स्क्वायर, तो इस हिसाब से खोल देंगे, यानी साइन ए की स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक ए की स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ए की स्क्वायर, ये हो गया बी की स्क्वायर, 2a इंटू बी। ठीक है, जैसे सर्वसमीका यहाँ पे लिखी हुई है उस हिसाब से मैंने खोल दी। उसी तरह बीच में प्लस, अब इसको a माना, इसको b माना, इस हिसाब से, यानी कोस की a की स्क्वायर प्लस 2 कोस a सेक a प्लस सेक a की स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो राइट साइड है उसको हल नहीं करूँगी, क्योंकि अपने को एक साइड हल करेंगे तो दूसरा उसके बराबर इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तक सभी को समझ आया। अब देखो इसको अपने कैसे करेंगे, साइन ए की स्क्वायर है, इसको एज इट इज प्लस 2 इंटू साइन ए। अब कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो लिखते हैं। कोसेक ए होता है 1/साइन ए। ठीक है, एक तो ये होता है, और एक होता है सेक ए इक्वल टू होता है 1/कोस ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, बीच में कोई निशान, इसका मतलब है कोसेक का होता है 1/साइन ए प्लस कोसेक का कोसेक की स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या हो गया कोस ए की स्क्वायर प्लस 2 कोस ए, और 1/सेक का क्या होता है 1/कोस ए, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया सेक ए की स्क्वायर। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ तक। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है जो त्रिकोणमितीय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हर जो क्वेश्चन है जो त्रिकोणमितीय की जितनी अपने ने प्रश्नावली के मोस्टली 8.3 उसमें हर जो क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, इसके बगैर क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान कितना होगा 1 लिख दिया, यानी ये मैंने यहाँ से कवर कर दिया। साइन से साइन कट गया, कितना बचा यहाँ पे 2, प्लस कोस से कोस कट गया, कितना बचा 2, प्लस क्या बचा कोसेक की स्क्वायर ए और प्लस सेक की स्क्वायर ए, ये चीज बची। ठीक है, कितने होगा टोटल 5, प्लस कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला होता है कोसेक की स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट की स्क्वायर। इसी तरह सेक की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक की स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 की स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें ये इतने ही फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है बच्चों, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट ए, कोसेक की जगह लिख सकती हूँ 1 प्लस कोट की स्क्वायर ए। इसी तरह सेक की स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस 10 की स्क्वायर ए इक्वल टू, वो आपने बात की बात है। अब देखो 5, 6 और 7 प्लस 10 की स्क्वायर ए और प्लस कोट की स्क्वायर ए, और अगले को सिर्फ क्या करना था 7 प्लस 10 की स्क्वायर ए और प्लस कोट की स्क्वायर ए, यानी यही चीज अपने को क्या करनी थी सिर्फ, यानी LHS है वो बराबर है किसके RHS की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब होगा,
जब अपने को सर्वसमीकरण याद होगी और जितने त्रिकोणमितीय के जितने फॉर्मूले हैं, मोस्टली मैंने जो उस वीडियो में मैंने 20 फॉर्मूले लिखवाए हैं, अगर आप 10 फॉर्मूले याद करो तो उन्हीं से वो फॉर्मूले आगे डिवाइड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे बात करें कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए है, तो साइन अगर इधर चल जाएगा तो साइन का क्या हो जाएगा 1/कोसेक। यानी मोस्टली अपने को 10 याद करनी अच्छी तरह, उन्हीं से आगे फॉर्मूले बनते जाते हैं। तो इस तरह ये अपना जो त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में है, वो काफ़ी पूछा जाता है। तो ये अपने ने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब अपने करेंगे थर्ड क्वेश्चन इसका। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है 2x + 3y = 10 हो, यदि x = 2 हो तो y का मान ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अपना हाफ नंबर या 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है मोस्टली, इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आएगा तो यहाँ पे रकम चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। अब देखो x का मान यहाँ पे कितना रखना है 2, यानी x की जगह मैंने 2 रखा, प्लस 3y = कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 4 + 3y = 10, तो 3y = 10, ये प्लस है उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में 6, 3y यानी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आते हैं छोटे क्वेश्चन में हाफ नंबर, या जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में भी आते हैं, और जैसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी ये काफ़ी पूछे जाते हैं। बस इसमें क्वेश्चन की रकम चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का, वहाँ पे x की जगह y का मान दिया होगा, x का मान अपने को ज्ञात करना हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन अपना आता है। फिर अपने बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है यदि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 और 5 और 2 और 9 से समदूरस्थ हो। अब ये जो क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है, बस कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो मान होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो चेंज होते हैं। मतलब समदूरस्थ वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे x अक्ष की जगह y अक्ष पूछ सकते हैं, x अक्ष पूछते हैं, और निर्देशांक है वो चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का आता है 2 नंबर का। ठीक है, अब अपने इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन में कहा है x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 और 5 और 2 और 9 से क्या हो समदूरस्थ हो। मान लो अपने ने कोई भी रेखाखंड खींच ली, यहाँ पे 2 बिंदु है 2 और 5 और सेकंड है 2 और 9, ये 2 बिंदु दिए हैं। यहाँ पे कोई भी x अक्ष है, हमेशा ध्यान रखना जब x अक्ष पूछे तो x पे मान x होगा, y पे मान 0 होगा। अगर y अक्ष पूछे तो x का मान 0 होगा, y का मान y। जो x पूछे, जो अक्ष पूछे उसी के अनुसार। अब यहाँ पे x अक्ष पूछा यानी x का मान x होगा, y का मान क्या होगा 0 होगा। अब अपने को क्या है कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो जो इससे समदूरस्थ हो, मतलब ये बिंदु अपने को ज्ञात करने हैं। y का मान तो यहाँ पे 0 है तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन x का मान अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समदूरस्थ का मतलब होता है जो दोनों के बीच की दूरी है वो समान है, या अपने कह सकते हैं इसका मिड पॉइंट है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समदूरस्थ है इसका मतलब इधर की दूरी और इधर की दूरी समान है। अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं और इसको c मानूं, इसका मतलब a b बराबर है किसके b c के, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है समान है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे, a b का बीच की दूरी x और क्या है 0 है। तो सबसे पहले a के निर्देशांक कौन से है 2 और 5 और b के कितने हैं x और 0। अगर b की बात करूं तो x और 0 और इसके कितने हैं 2 और 9। समदूरस्थ है इसका मतलब बीच की दूरी समान है। तो अपना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर निशान इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि समदूरस्थ है। फॉर्मूला होता है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। इसी तरह x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। रूट से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है जब बराबर में कोई संख्या होती है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। x2, अब देखो अगर a b की बात करें तो ये x1 है, ये y1, x2 और y2। अगर इसकी बात करूँ तो x1 y1
x2 और y2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो x2 कितना है x और y1 कितना है 0 की स्केयर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस 5 की स्केयर बराबर। अगर इसकी बात करूँ तो x2 माइनस x की स्केयर, ठीक है बच्चों। उसकी बात प्लस y2 कितना है 9 माइनस 0 की स्केयर। यहाँ तक हो गया। अब देखो a माइनस बी कौन सी सरसमीका होगी, a माइनस बी की स्केयर, यानी a की स्केयर माइनस 2ab प्लस b की स्केयर। यहाँ पे कौन सी सरसमीका लगेगी, a माइनस बी की स्केयर, ठीक है। इसको खोला a की स्केयर माइनस 2ab प्लस b की स्केयर प्लस 5 की स्केयर कितनी होगी अपनी 25 बराबर। अगर इसको खोलूँ तो a की स्केयर, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस b की स्केयर और प्लस इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा प्लस स्केयर से स्केयर ये कैंसिल हो, बराबर में संख्या होती है वो सेम कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन माइनस है, यहाँ पे मैं माइनस का निशान देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पूरा प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस 4x प्लस के कितने हो गए 29 इक्वल टू ये कितने हो गए 4x और ये कितने हो गए अपने 85, ठीक है। सारी संख्या को अब देखो ये -4 है, ये इधर ले आओ, x वाला एक साइड में ले आओ, संख्या एक साइड में ले आओ। यहाँ पे कितना हुआ 6, ठीक है 6। यहाँ पे कितना हुआ अपना 56 माइनस का 8x, तो x इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 7, यानी ये निर्देशांक कितने हैं -7 और 0, यानी x का मान कितना आया है -7, y का मान तो 0 रहेगा, ठीक है। तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं -7 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो 4 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।